नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान के प्रमुख शोध संस्थान और संग्रहालय के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान में जितने भी आपके लोक कला और संस्कृति से जुड़े हुए संस्थान हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज रीट L1 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें चयनित सभी भावी अध्यापकों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बिखरा सा टॉपिक है। एक शोध संस्थान आपको कहीं के शासन में मिलेगी, दूसरी आपको कहीं मिलेगी। जैसे मान लो एक जोधपुर में मिली, दूसरी आपको जयपुर में मिलेगी, तीसरी आपको टोंक में मिलेगी। तो ऐसे में ये जो बिखरा टॉपिक है, इस टॉपिक को मैंने प्रयास किया है आप लोगों के लिए एक ही स्थान पर राजस्थान के जितने भी शोध संस्थान हैं उन शोध संस्थान और संग्रहालय को संग्रहित करने का। ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग राजस्थान के आधे शोध संस्थान और संग्रहालय के ऊपर बात करेंगे। और यदि आप लोगों की इसके प्रति रुझान अच्छे रहे और आप लोग लगातार इसमें इंटरेस्टेड रहे तो इसका अगला पार्ट जो है उसमें हम लोग राजस्थान के शेष जो भी शोध संस्थान बच जाएंगे उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जिसको हम लोग केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जानते हैं, और ये आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जयपुर में स्थित है। इसकी नींव की यदि हम बात करें तो इसकी नींव रखी गई थी 1876 ईस्वी में, और इसकी नींव रखी थी प्रिंस अल्बर्ट ने। किसने रखी थी? प्रिंस अल्बर्ट ने। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया? अल्बर्ट म्यूजियम कर दिया गया। अब यदि हम लोग बात करें तो जब इसकी नींव रखी गई थी उस समय जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। जयपुर के शासक का नाम था राम सिंह द्वितीय। इनके शासनकाल में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है इसकी नींव रखी गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? आगे बात करते हैं। इसका उद्घाटन हुआ था 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में। अब याद कैसे करें? तो देखो, नींव तो रखी 7, 7 से 1 कम 6, और उद्घाटन कब हुआ? 7 का अगला 8, और 8 से 1 कम कौन हो जाएगा? 7। तो 1887 ईस्वी, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और उद्घाटनकर्ता जो थे उनका नाम था सर एडवर्ड बेडफोर्ड। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये राजस्थान का सबसे बड़ा और राजस्थान का सबसे पहला म्यूजियम या संग्रहालय है। यदि हम लोग बात करें तो इसमें मिस्र की एक मम्मी भी रखी हुई है। मिस्र की मम्मी भी इसी संग्रहालय में रखी हुई है। तो ये आपका अल्बर्ट हॉल म्यूजियम हो गया। अगले संग्रहालय की बात करते हैं, और उसका नाम है राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। यदि हम लोग बात करें कि ये कहाँ पे स्थित है तो हमारा आंसर होगा जयपुर में। स्थित कहाँ पे? जयपुर में। और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में। और इसके द्वारा एक पत्रिका जारी की जाती है। उस पत्रिका का नाम है द रिसर्चर। तो इस प्रकार से यह आपका राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग हो गया, जो जयपुर में स्थित है, 1950 में स्थापित है, और द रिसर्चर नामक पत्रिका इसके द्वारा जारी की जाती है। आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की यदि हम लोग बात करें तो ये आपका वर्तमान में बीकानेर में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? वर्तमान में बीकानेर में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी सन 1955 ईस्वी में। स्थापना कब की गई? 1955 ईस्वी में। और जब 1955 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसको स्थापित किया गया था जयपुर में। फिर जयपुर से 1960 ईस्वी में, कब? 1960 ईस्वी में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पे? बीकानेर में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है इतिहास के जो भी लिखित साक्ष्य हैं,
सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। इसकी यदि हम शाखाओं की बात करें तो मुख्यालय के अलावा इसकी 6 शाखाएं हैं, और वो 6 शाखाएं कहाँ पे है तो आप लोगों को यदि पता हो तो पहले राजस्थान में 7 संभाग हुआ करते थे। उन 7 संभागों में से एक संभाग तो आ गया आपका बीकानेर संभाग। 7 जो संभाग है, बाकी जो 6 संभाग बच गए, क्योंकि बीकानेर आ गया, बीकानेर में तो इसकी मुख्य शाखा स्थापित है। बाकी संभागों की यदि हम बात करें तो जयपुर, जयपुर के अलावा अजमेर, अजमेर के अलावा उदयपुर, उदयपुर के अलावा कोटा, और कोटा के अलावा भरतपुर। अब देखो बीकानेर में आ गया, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, यानी एक बीकानेर संभाग में आ गया, बाकी जो 7 संभाग थे उन 7 में से 5 संभाग मुख्यालयों पर। 5 संभाग मुख्यालय कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर। ध्यान रखना जोधपुर में नहीं है। तो जोधपुर को याद कैसे रखेंगे? तो याद रखो कि राठौड़ों की रियासतें 2 ही थी, बीकानेर और जोधपुर, उसमें से बीकानेर में आ गया, तो इसका मतलब जोधपुर में नहीं करेंगे, तो बीकानेर में आ गया। बाकी जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, और एक जगह और बच गई, उसका नाम है अलवर। उसका नाम क्या है? अलवर। तो प्रश्न हम लोगों से सीधा सा यूँ पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार की शाखा निम्न में से किस स्थान पर स्थित नहीं है, और वहाँ हम लोगों को ऑप्शन दिया जा सकता है जोधपुर। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार की कौन सी शाखा संभाग मुख्यालय पर स्थित नहीं है, और वहाँ पे हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, तो आगे हमारे सामने आती है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की यदि हम लोग बात करें तो ये आपकी जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार द्वारा संस्कृत मंडल की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? संस्कृत मंडल, इसकी स्थापना की जाती है। और यही संस्कृत मंडल जो है इसे आगे चलकर 1955 ईस्वी में कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में, और इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया जाता है? जोधपुर कर दिया जाता है। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का प्राचीन नाम क्या था? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे संस्कृत मंडल। संस्कृत मंडल की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में, जबकि संस्कृत मंडल को प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान किया गया 1955 ईस्वी में, और मुख्यालय कहाँ पे है? तो हम लोग आंसर करेंगे जोधपुर। आगे बात करते हैं अरबी फारसी शोध संस्थान के बारे में, और अरबी फारसी शोध संस्थान जो है ये आपका टोंक में स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न कि राजस्थान में अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो हम लोग आंसर कर रहे होते हैं टोंक में। यदि हम लोग बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और इसका प्रारंभिक नाम इल्म था। प्रारंभिक नाम क्या था? इल्म था। तो ये आपका हो गया अरबी फारसी शोध संस्थान, जो कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। 1978 में स्थापित किया गया, और प्रारंभिक नाम है इसका इल्म। आगे बात करते हैं सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय। ये आपका हनुमानगढ़ के संगरिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? संगरिया, हनुमानगढ़ यहाँ पे स्थापित है, और इसकी स्थापना जो की गई वो की गई थी स्वामी केशवानंद के द्वारा। स्वामी केशवानंद जिसको हम लोग राजस्थान में शिक्षा संत के नाम से जानते हैं, और इनका संबंध राजस्थान के सीकर ज़िले से है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि स्वामी केशवानंद का जन्म राजस्थान में सीकर ज़िले के किस गांव में हुआ, यानी इनका जन्म किस गांव में हुआ, उस गांव का आप लोग नाम बताइए। ये अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर यदि हम लोग बात करें तो इसमें एक तो विशाल आपका कमंडल है जो प्रदर्शित किया गया है, साथ ही साथ महाराजा रणजीत सिंह जो थे, महाराजा रणजीत सिंह, इनके दरबार की फ़ोटो लगी हुई है, इनके दरबार की फ़ोटो, और साथ ही साथ चैम्बर ऑफ
प्रिंसेस, जिसको हम लोग नरेंद्र मंडल के नाम से जानते हैं, नरेंद्र मंडल। इसकी 14 फरवरी 1921 को जो बैठक हुई थी, उस बैठक की फ़ोटो भी इस संग्रहालय में लगी हुई है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष बोल दो, चाहे चांसलर बोल दो, वो कौन थे? आगे बात करते हैं बागौर की हवेली संग्रहालय। तो बागौर की हवेली संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बागौर की हवेली उदयपुर में। और बागौर की हवेली कहाँ स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे उदयपुर की जो पिछोला झील है, उदयपुर की पिछोला झील, इसका एक घाट है, उस घाट का नाम है घनघोर घाट। उसका नाम क्या है? घनघोर घाट। यानी घनघोर घाट जो है उसके किनारे स्थित बागौर हवेली जो है, वहाँ पे आपका बागौर की हवेली संग्रहालय स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी 1997 ईस्वी में। स्थापना कब की गई? 1997 ईस्वी में। इसको हम लोग पगड़ियों का संग्रहालय भी बोलते हैं, पगड़ियों का संग्रहालय। इसको पगड़ियों का संग्रहालय भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की राजस्थान की लगभग 500 पगड़ियाँ रखी हुई है। साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी इसी संग्रहालय में रखी हुई है। तो ये आपका हो गया है क्या? बागौर की हवेली संग्रहालय। फिर आगे यदि हम लोग बात करें तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो है, इसका कार्यालय भी यहीं स्थित है। इसका कार्यालय कहाँ स्थित है? बागौर की हवेली में। तो इस प्रकार से ये हमारा बागौर की हवेली संग्रहालय हो गया, जो कहाँ स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे उदयपुर में। और उदयपुर में भी पूछे पर्टिकुलर लोकेशन, तो हम लोगों का आंसर होगा पिछोला झील के किनारे स्थित घनघोर घाट पर जो बागौर की हवेली स्थित है, वहाँ पे यह स्थित है। स्थापना होती है 1997 ईस्वी में। और इसको हम लोग पगड़ियों के संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे राजस्थान की विविध प्रकार की 500 पगड़ियाँ रखी हुई है। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी हुई है? तो भी हम लोग आंसर कर रहे होंगे बागौर की हवेली में। साथ ही साथ यहाँ पे पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो है उसका भी कार्यालय स्थित है। आगे बात करते हैं जनजाति संग्रहालय। जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जनजाति संग्रहालय आपका उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना की यदि हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1983 ईस्वी को। 1983 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1983 ईस्वी में। और इसका जो प्रवेश द्वार है उसके ऊपर एक वाक्य लिखा हुआ है, और वो वाक्य है जो दृढ़ रखे धर्म को, ताही राखे करतार। ये जो वाक्य है यह आपका मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसका आदर्श वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म को, ताही राखे करतार। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जनजाति संग्रहालय पे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे उदयपुर में। स्थापना होती है इसकी 30 दिसंबर 1983 को। आगे बात करते हैं भादरिया लाइब्रेरी। और भादरिया लाइब्रेरी आपकी जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर और पोखरण के बीच, जैसलमेर, जहाँ भादरिया माता मंदिर भी है। भादरिया माता मंदिर प्रांगण में। अब यदि हम लोग बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1983 ईस्वी। स्थापना कब हुई? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 1983 ईस्वी में। और स्थापनाकर्ता जो है थे उनका नाम था संत हरवंश सिंह। इनका संबंध फिरोजपुर पंजाब से है। इनका संबंध कहाँ से? फिरोजपुर पंजाब से।
भादरिया लाइब्रेरी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये एशिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी लाइब्रेरी बोल दो चाहे पुस्तकालय बोल दो। एशिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे भादरिया जैसलमेर में। भादरिया गांव पड़ता है जैसलमेर में, भादरिया जैसलमेर। फिर यदि हम लोग बात करें तो इसका लगभग क्षेत्रफल है 15,000 वर्ग फीट, 15,000 फीट स्क्वायर। और यहाँ पे लगभग 9 लाख पुस्तकें, 9 लाख पुस्तक, और साथ ही साथ 4,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, 4,000 लोग एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। तो ये हो गया आपका भादरिया लाइब्रेरी। आगे बात करते हैं राजकीय संग्रहालय अजमेर नहीं है, ये अजमेर है, मिसप्रिंट हो गया अजमेर। राजकीय संग्रहालय अजमेर की यदि हम लोग बात करें तो इस संग्रहालय की स्थापना डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा यानी ओझा जी के प्रयासों व सर्वेक्षण के आधार पर की गई। और इसकी जो स्थापना की गई ये आपकी मैगजीन दुर्ग जो है, मैगजीन दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे अजमेर में। यहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना की गई थी 19 अक्टूबर 1908 ईस्वी को। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसकी प्लानिंग कहाँ से की गई थी। अब यदि हम लोग बात करें कि इसकी स्थापना किसने की, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये आपका हो गया राजकीय संग्रहालय अजमेर। आगे बात करते हैं कुतुब खाना की। कुतुब खाना की यदि हम लोग बात करें तो कुतुब खाना स्थित है अलवर में। कहाँ स्थित है? अलवर में। और इसका निर्माण की यदि हम लोग बात करें तो कुतुब खाने का निर्माण किया गया था विक्रम संवत 1894 ईस्वी में। कब किया गया? 1894 में। और उस समय अलवर के जो शासक थे उनका नाम था महाराजा विनय सिंह। इनके शासनकाल में कुतुब खाने की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? अलवर में। तो प्रश्न सीधा सा ही पूछा जाता है कि कुतुब खाने की स्थापना कहाँ की गई, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे अलवर में। आगे बात करते हैं सरदार म्यूजियम जो है ये आपका जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और इसके अन्य नाम की यदि हम लोग बात करें तो इसका अन्य नाम हम लोगों को सरदार राजकीय संग्रहालय भी मिलता है। सरदार राजकीय संग्रहालय ये इसका अन्य नाम है। आगे बात करते हैं राजकीय संग्रहालय बीकानेर। और राजकीय संग्रहालय बीकानेर, आगे नाम आया बीकानेर, इसका मतलब कहाँ स्थित होगा? बीकानेर में स्थित होगा। यह आपका बीकानेर में स्थापित होगा। और इसका जो उद्घाटन है ये उद्घाटन किया गया था 5 नवंबर 1937 को। 5 नवंबर 1937 ईस्वी को। और उद्घाटनकर्ता जो थे उनका नाम था लॉर्ड लिथगो। आप लोग इसको LLL से भी याद कर सकते हो, लॉर्ड लिथगो। इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और उस समय बीकानेर के जो महाराजा हुआ करते थे उनका नाम था गंगा सिंह। उनका नाम क्या था? गंगा सिंह। इनके शासनकाल में इसका उद्घाटन किया गया था। स्थापना के समय यदि हम लोग इसका नाम की बात करें तो इसका नाम था गंगा, क्योंकि गंगा सिंह के समय में स्थापित किया गया था। तो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। अन्य नाम की यदि हम लोग बात करें तो इसका एक अन्य नाम हम लोगों को देखने को मिलता है गंगा सिंह म्यूजियम।
गंगा सिंह म्यूजियम या गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। इस संग्रहालय की यदि हम लोग बात करें तो इसका निर्माण एलपी टेसीटोरी के द्वारा, किसके द्वारा? एलपी टेसीटोरी के द्वारा किया गया था, जो आपके इटली के प्रसिद्ध भाषाविद थे, भाषाविद, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इस संग्रहालय में पल्लू, जो कि गंगानगर में पड़ता था, पल्लू जो है, पल्लू से सरस्वती की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है, पल्लू से प्राप्त सरस्वती की प्रतिमा इसी संग्रहालय में स्थापित की गई है। इसमें कुल 3 संग्रहालय स्थित हैं और वो जो 3 संग्रहालय हैं उनमें सबसे पहला जो है उसका नाम है करणी म्यूजियम। उसका नाम क्या है? करणी म्यूजियम। करणी म्यूजियम की यदि हम बात करें तो ये आपका जूनागढ़ दुर्ग में, कहाँ पे? जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर, और इसमें जो गंगा निवास है, इसके गंगा निवास में स्थित है। आगे यदि हम बात करें तो दूसरा जो इसका म्यूजियम है उसका नाम है शार्दुल म्यूजियम। शार्दुल म्यूजियम। शार्दुल म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे लालगढ़ जो पैलेस है, लालगढ़ महल जो है, इसकी दूसरी मंजिल पर, इसकी दूसरी मंजिल पर। और तीसरा यदि हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा आपका राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय बीकानेर। तो इस प्रकार से ये इसके 3 संग्रहालय हो गए, किसके? बीकानेर राजकीय संग्रहालय के। आगे हम बात करते हैं जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार, और इसका सीधा ही पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो हम लोग आंसर करेंगे जैसलमेर। और जैसलमेर में भी पर्टिकुलर लोकेशन पूछ लेगी कहाँ पे स्थित है, तो हम लोगों का आंसर होगा सोनारगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे? सोनारगढ़ दुर्ग में, सोनारगढ़ दुर्ग में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि जूनागढ़ दुर्ग जो है ये तो आपका बीकानेर में स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जूना दुर्ग कहाँ स्थित है। जूना दुर्ग जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। और लास्ट संग्रहालय जो है ये आपका है राजकीय संग्रहालय उदयपुर। तो उदयपुर नाम आया तो सीधी सी बात है कहाँ स्थापित होगा, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे उदयपुर में। यदि इसके अन्य नामों की बात करें तो इसका नाम प्रताप संग्रहालय, प्रताप संग्रहालय या राजकीय प्रताप संग्रहालय, राजकीय प्रताप संग्रहालय है, संग्रहालय है। इस प्रकार से यह आपका राजस्थान के जितने भी लोक कला से जुड़े हुए या लोक संस्कृति से जुड़े हुए संग्रहालय थे उसका ये भाग 1 है। इसमें हम लोगों ने राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक कला और संस्कृति से जुड़े हुए संग्रहालयों के बारे में बात की। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें, और साथ ही साथ आप लोगों को यदि इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें राजस्थान के जितने भी संग्रहालय या म्यूजियम बचे हुए हैं उन तमाम म्यूजियम के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपके राजस्थान के जो तमाम संग्रहालय होंगे वो आपके एक ही स्थान पर हो जाएंगे, और आप लोग चाहो तो उनका अच्छे से नोट्स बना सकते हो आराम से, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन ये भी नहीं है कि सर आप सामने आ गए हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके आराम से बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं, जो आपके आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाभदायक होंगे। आप इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।